किसी भी शादी के लिए प्यार ज़रूरी है, बट उससे कई ज़्यादा ज़रूरी रिस्पेक्ट है उसको लॉन्ग रन तक चलाने के लिए, निभाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, ईवा दिस साइड। मैंने सोचा इस टॉपिक पे भी बात कर लूँ बिकॉज़ मेरे बहुत सारे बीएड के स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर गेटिंग मैरिड एंड आधे की शादी हो चुकी है, कोई शादी करने का सोच रहे हैं, करने वाले हैं। तो सोचा उन्हें क्यों ना उनके साथ कुछ टिप्स शेयर करूं जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है एंड देन टू हार्ड वे सीखा है। तो किसी भी, जैसे मैंने कहा कि किसी भी मैरिज के लिए प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो या मैरिज हो, तो वो क्या होता है ना, फर्स्ट फ्यू डेज़ लाइक 1 ईयर और 2 ईयर आपको सब चीज़ बहुत मैजिकल लगेगा। उनके लिए वेट करना, उनसे मिलना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, कैंडल लाइट डिनर, एवरीथिंग विल बी लाइक मैजिकल। बट आफ्टर फ्यू इयर्स जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घुसती हैं, जब बच्चे आते हैं, जब घर के बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तब क्या होता है ना, तब वो जो प्यार होता है ना, वो फिर कहीं फुस हो जाता है। तो उसको पकड़े रहने के लिए, उसको कायम रखने के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अब जैसा मैं कहती हूँ, और रिस्पेक्ट बोथ साइड होना चाहिए। रिस्पेक्ट एक साइड से नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दोनों हाथ को ऐसे करना पड़ता है तब ताली बजती है। तो इसलिए जस्ट लाइक शादी भी किसी एक से नहीं निभेगी, या ना बॉय से ना अकेले गर्ल से निभेगी, दोनों को इक्वली वहाँ पर यू बोथ हैव टू कंट्रीब्यूट इन मैरिज। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई लड़का कहता है अपनी वाइफ से कि आई लव यू, बट उसको बाकी लोगों के सामने डिसरिस्पेक्ट करे, उसकी वैल्यू, उसकी ओपिनियंस का वैल्यू नहीं करे, उसका जो भी सोचना है उसका मजाक उड़ाए, तो फिर वो क्या आपको एक्चुअली में लव करता है या फिर सिर्फ वो बोल रहा है? और इट गोज़ अदर वेज ऑल्सो। अगर कोई लड़की आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आपको दूसरे लोगों के साथ, दूसरे हस्बैंड्स के साथ आपको कंपेयर करे, आपका जो हार्ड वर्क है उसका प्रेज़ नहीं करे, उसको माने नहीं, तो फिर दिस इज़ ऑल्सो नॉट लव। तो रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, लव से भी ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, लव से भी कई ज़्यादा रिस्पेक्ट वैल्यू करता है। बिकॉज़ देखिए, शादी हुई है तो लड़ाइयाँ होंगी। मैं ये नहीं कहती कि लड़ाइयाँ नहीं होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। दो ट्विन्स भी एक जैसे नहीं होते, सिबलिंग्स भी एक जैसे नहीं होते, एक जैसा थिंकिंग उनका नहीं होता, एक जैसा परसेप्शन उनका नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। हर एक अलग अलग इंडिविजुअल है, उनका सोचना अलग है, उनका परसेप्शन अलग है। तो ऑब्वियस है लड़ाइयाँ तो होंगी, बट अगर रिस्पेक्ट रहेगा उस रिश्ते में, तो वो जो फाइट्स है वो कभी इंसल्ट नहीं बनेगा कि तेरी माँ, तेरा बाप, ये नहीं होगा। जो भी आपका डिसएग्रीमेंट्स है वो ह्यूमिलेशन में नहीं बदलेगा। जो भी आपका डिफरेंसेस है वो आपका डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर देगा। डिस्टेंस इन द सेंस मैं कहूँगी, जैसे कि मेरी मम्मी बेबी ब्लूमर जनरेशन को बिलोंग करती है, तो उस टाइम में डिवोर्स, अगर शादियाँ नहीं निभ रही है तो डिवोर्स वॉज नॉट दैट कॉमन, जैसा कि आज के डेट में बहुत कॉमन हो चुका है। तो वहाँ पर क्या करते थे, बच्चे के लिए, फैमिली के लिए, इज़्ज़त के लिए, पेरेंट्स की इज़्ज़त के लिए लोग सहते थे कि अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, सह रहे। तो वो रिश्ता फिर क्या हुआ? अभी जैसे मैं अपने जनरेशन की बात करूँगी, मिलेनियल्स, नॉट ऑल मिलेनियल्स बट सम जस्ट लाइक मी, तो वो भी रिश्ता को निभा रहे हैं कि 2 बेटी है मेरी, तो कहाँ मैं जाऊँगी। उनको बाप का एक तो ये चाहिए होता है, नाम चाहिए होता है। तो फिर मैं इस रिश्ते में रह रही हूँ, मगर मैं इस रिश्ते में एज अ पेरेंट बन के रह रही हूँ, नॉट एज अ पार्टनर। वी आर नॉट पार्टनर्स, वी आर पेरेंट्स, हमने मान लिया है। तो ये दिस इज़ नॉट डिवोर्स, बट आज के डेट में जैसे कहूँगी ये साइलेंट डिवोर्स हो जाएगा कि आप उस रिश्ते में है जस्ट बिकॉज वो पापा है, आप बदल नहीं सकते, आप माँ हो वो आप बदल नहीं, वो नहीं बदल सकते, तो आप पेरेंट्स बन कर रह रहे हो, मगर नॉट एज पार्टनर्स।
तो फिर इस रिश्ते का क्या मतलब होता है? इस रिश्ते में रह करके किसको अच्छा लग रहा है, किसको सुखी लग रहा है? ना आपको अच्छा लग रहा है, ना आपके स्पाउस को अच्छा लग रहा है, ना आपके बच्चों को अच्छा लग रहा है। आप बस इस रिश्ते को ढो रहे हैं। तो फिर इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये स्टार्टिंग में ही आप एकदम से क्लियर कट हो कि उस जिस भी आप मैरिज में हो उसमें रिस्पेक्ट ज़रूर हो। लव हो ना हो पर रिस्पेक्ट ज़रूर हो। रिस्पेक्ट होगा तो लव भी होगा, ठीक है। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि लास्टली जो है कि रिस्पेक्ट बोथ साइड से होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अभी अगर एक कोई डोमिनेट करे किसी भी मैरिज में और एक दूसरा सहते रहे कि शर्म से कि दुनिया क्या कहेंगे, इज़्ज़त से चुप रहे, तो फिर वो कब तक कंटिन्यू कर पाएंगे? ऐसा वो रिश्ता कब तक कंटिन्यू हो पाएगा? वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर जब दो लोग मिल रहे हैं किसी भी शादी में, तो यू आर टू वॉइसेस, टू हार्ट्स, टू थिंकिंग, बट आप वन टीम हो। आप टीम एक ही हो। आप दो वॉइसेस हो सकते हो, दो हाथ्स हो सकते, दो ओपिनियंस हो सकते हैं, मगर आप टीम एक ही हो। तो ये आपको समझना होगा कि आपको टीम के जैसा वर्क करना है। अकेले चलने से नहीं, एकला चलो रे नहीं चलेगा। यहाँ पर दोनों को लेकर के चलना है, ठीक है। एंड इन एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि लव जो होता है वो मे बी दो पर्सन को मिलाता है, टुगेदर लाता है शादी में, मगर रिस्पेक्ट जो होता है वो उस शादी को आगे लेकर के जाता है, बहुत आगे लेकर के जाता है। और वो रिश्ता आपका जो होता है वो फॉरएवर के लिए हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ विथ रिस्पेक्ट। नेवर एवर, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, कभी भी आप रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, वरना लाइफ हेल बन जाती है। बिकॉज़ एक पार्टनर होता है जो आपका सोल पार्टनर होता है, जो आपका मैरिज में जो आपका पार्टनर होता है, वो आपको हेवन भी दिखा सकता है और हेल भी दिखा सकता है। तो चॉइसेस इज़ योर्स कि आप हेवन देखना चाहते हो उसके साथ या आप हेल देखना चाहते हो। क्योंकि वो जो हेल दिखाएगा तो वो आपको अकेले नहीं दिखा रहा है, वो आपके साथ जितने लोग कनेक्टेड है, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, सबको वो हेल दिखाता है, क्योंकि आपके साथ सब घुन में पिसते हैं। तो देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरिज दैट आपको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं आपको फिर और क्या ही बोलूँ, इसके साथ मैं अपना ये व्लॉग को एंड करती हूँ। लाइफ भी सिखाती रहेगी और मैं भी सिखाती रहूँगी। टिल देन, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।